ओम शांति। आज 10 जून 1971 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है सेवा की धरनी तैयार करने का साधन सेटेलाइट। बाप दादा ने कहा, आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं। जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे ही हर एक शालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? बाबा ने कहा, हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन, वाणी, कर्म तीनों में सफलता की निशानी विजय की निशानी है। बाबा ने कहा, शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं। बाबा ने कहा, हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा की निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, यह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। फिर बाबा ने कहा, तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एकरस हो चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती हैं, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो आपने अपनी लकीरें देखी, त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति भी की बिंदी भी है। फिर बाबा ने कहा, सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हो। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तब ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो। बाबा ने कहा, सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो व जब बैठते हो तब ही सर्च लाइट देते हो। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है, जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकें, क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। बाबा ने कहा, एक तो याद रखना कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक के ही मत पर एक मति। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिखलाना है। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी हो, समय में भी इकोनॉमी, तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। बाबा ने कहा, कोई भी लेन देन करते हो तो उस समय यह स्लोगन याद रखना, बालक सो मालिक। फिर बाबा ने कहा, जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। बाबा ने कहा, जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले ये चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। बाबा ने कहा, जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना, दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहें। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वस्थ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे।
दर्पण के सामने आने से न चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए। फिर बाबा ने कहा, जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह सर्विस साधारण नहीं है लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। बाबा ने कहा, तो साधारण स्मृति में नहीं लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगी। तब ही सर्विस की सफलता होगी। बाबा ने कहा, सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना है। जितना हाँ जी करेंगे उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो ना। अश्व चक्कर लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा करने के लिए जा रहे हैं। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके हैं। एकदम प्लेन बनना है, साथ में बोझ नहीं लेना। फिर बाबा ने कहा, अपना उमंग उत्साह और एकरस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर दो शब्द थी पावरफुल बोलेंगे तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। बाबा का जैसे देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। फिर बाबा ने समझाया, शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना, असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। बाबा ने कहा, इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी दे तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना, मन मना भव। अच्छा, ओम शांति।